अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मैसेज। फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज या एवरेज एटॉमिक मैसेज दो वर्ड है। फ्रैक्शनल का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास 35.5, 20.18, 1.008 इस तरह के मैसेज जिनमें फ्रैक्शंस आए, जैसे कि 30.5, 20.18, 1.008 फ्रैक्शंस आ रही है, ऐसे मैसेज को हम कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। और एवरेज एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? एवरेज एटॉमिक मैसेज आइसोटोपिक मैस और रिलेटिव अबंडेंस का सम होता है। दो चीजें इसमें आती हैं एवरेज एटॉमिक मैस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली चीज है आइसोटोपिक मैसेज। आइसोटोपिक मैसेज आते हैं और दूसरा रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस, इन दो चीजों को हम सम करते हैं। दो चीजें, इनसे हम एवरेज एटॉमिक मैस निकालते हैं। अगर हमारे पास एक एटम है नियॉन का, अगर नियॉन का एक एलिमेंट है, एक एटम है, इस नियॉन के एक एलिमेंट के 3 एटॉमिक मैसेज हैं, 3 इसके आइसोटोप हैं। तो एक हमारे पास नियॉन 20 होता है, एक नियॉन 21, नियॉन 22। अब ये जो ऊपर 20, 21 और 22 हैं, ये इन तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज हैं, आइसोटोपिक मैसेज हैं। आइसोटोपिक मैसेज, 3 आइसोटोप हैं, तीनों के आइसोटोपिक मैसेज हैं। और इनकी रिलेटिव जो अबंडेंस है इस 20 की, नियॉन 20 की 90.92% और नियॉन 21 की 0.256%। और इस नियॉन 22 की, ये 1 की है, ये 22 की हमारे पास 8.86% होती है। अब हम एवरेज एटॉमिक मैस निकालते कैसे हैं? हमने आइसोटोपिक मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस को प्लस करके निकालना होता है। कैसे? हम एवरेज एटॉमिक मैस को निकाल लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन हम ये कैसे निकालेंगे? पहला आइसोटोप, उसका आइसोटोपिक मैस और उसकी रिलेटिव अबंडेंस को हम प्लस करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो आइसोटोप है उसकी हमारे पास आइसोटोपिक मैस कितना है? 20, और इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 90.92 है, 90.92। अब ये मल्टीप्लाई किया, प्लस हम सेकेंड आइसोटोप को उठाएंगे। इसका जो आइसोटोपिक मैस है वो 21 है और रिलेटिव अबंडेंस 0.256 है। 21 मल्टीप्लाई बाय 0.256 प्लस थर्ड जो आइसोटोप है, थर्ड आइसोटोप हमारे पास नियॉन 22 है। इसका जो आइसोटोपिक मैस है 22 मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 8.86। अब ये तीनों आइसोटोप के ये प्लस करके हमने 100 पे डिवाइड करना है। जब 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आता है 20.18 AMU। AMU आपको पता है एटॉमिक मैस यूनिट, ये रिलेटिव एटॉमिक मैस को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है। अब ये फ्रैक्शन में है और हमने एवरेज निकाला, इसको हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। फ्रैक्शन में है, 0.20.18 है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस हुआ। और हमने एवरेज निकाला, एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप का हमने एवरेज निकाला, तो एक हमारे पास वैल्यू निकली जिसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मैस।
हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। अब ये 35 और 37 क्या है? ये इसका एटॉमिक मास यानी आइसोटोपिक मास है, ये इसका इस आइसोटोप का आइसोटोपिक मास है। अब 35 की जो रिलेटिव अबंडेंस है क्लोरीन 35 की, ये हमारे पास 75.53% होता है और इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है ये 24.47% होता है। अब इसका कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब पहले आइसोटोप का आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव अबंडेंस से, 35 मल्टीप्लाई बाय 75.53, अब प्लस दो आइसोटोप है, दूसरा आइसोटोप उठाओ, इसका जो आइसोटोपिक मास है 37 है और इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है 24.47। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में सम का समीशन का निशान आएगा। अब ये 37 मल्टीप्लाई बाय 24.47, अब डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर निकलता है 35.5 AMU। अब ये 35.5 और नियान के लिए निकला था 20.18 AMU। ये दोनों हमारे पास क्या है? एवरेज एटॉमिक मैसेज हैं। इनको हम एवरेज एटॉमिक मास भी कह सकते हैं और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मैसेज होते हैं ये फ्रैक्शनल होते हैं, ये होल नंबर नहीं होते। ये हमारे पास होल नंबर नहीं होते, ये फ्रैक्शनल होते हैं। तो आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्दर कमर्शियल एनालिसिस। ऑल द बेस्ट।